हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीएसयू में निकला है रिफाइनरी डिवीज़न के अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो ये 3 तारीख को निकल चुका है और इंडियन रिफाइनरी डिवीज़न में जो भी रिफाइनरी है उसी के अंडर में, जैसे कि आपका गुवाहाटी, बराउनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, बंगाईगांव एंड पारादीप के लिए। तो ये काफ़ी सुनहरा मौका है। 1770 पोस्ट टोटल है और आपका कोई एग्जामिनेशन फीस इसमें नहीं लेते हैं। तो चलिए क्या क्या पोस्ट है देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, और जिसमें केमिकल मांगा है और जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ। और आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 12 महीना रहेगा। उसमें आपको 11,500 का मिलेगा स्टाइपेंड 12 महीने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया आपका टोटल पोस्ट आपका हो गया रिफाइनरी वाइज आपका 40 हो गया पारादीप के लिए, जिसमें से 16 है यूआर के लिए। और उसके साथ आपका हो गया बंगाईगांव, दिग्बोई, पानीपत, मथुरा का। और उसके बाद मैकेनिकल जिसमें 12 महीना का है और ट्रेनिंग पीरियड उसमें 10,500 मिलता है। और मैट्रिक एंड आईटीआई मांग रहा है 2 ईयर का मिनिमम, और उसमें भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद है मैकेनिकल बॉयलर के लिए। उसके बाद है आपका केमिकल जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांग रहा है इन केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 12 महीना का इसमें भी आपका रहता है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। और उसके साथ आपका मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल में भी 12 महीने का ट्रेनिंग है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांग रहा है। और पारादीप में सबसे ज़्यादा आपका पानीपत में वैकेंसी है जो कि है 83। उसके बाद है गुजरात 49। उसके बाद है आपका पारादीप 32। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन मांग रहा है 12 महीने का और आपका ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद आपका ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसमें 3 ईयर बीए बीएससी बीकॉम वाले एलिजिबल है। उसमें 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ये फर्स्ट वन ईयर के लिए आपको 11,500 मिलता है पैसा। उसके बाद जो 3 महीने इंक्रीज होता है 10% करके। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, जिसमें 3 ईयर बीकॉम एलिजिबल है, 12 महीने का ये भी है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस 12 महीने का, इसमें ट्रेनिंग पीरियड है। क्लास 12 पास मांगा है। और इसका जो भी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और क्या एग्जाम पैटर्न क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे वीडियो अवेलेबल है। और उसके साथ ही आपको अगर अप टू डेट डाटा जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रेड अप्रेंटिस ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर 12 महीने का इसमें आपका ये रहता है और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहता है। उसमें कम अच्छा पैसा मिलता है 10,500 करके। उसके बाद आपका एज लिमिट 18 से 24 साल होना चाहिए 31/5/2025 तक जनरल डब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। और उसके साथ अगर हम चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन मेथडोलॉजी के लिए तो इसमें क्या आपका नो रिटन टेस्ट नहीं होगा। ये नया अपडेट आया है कि रिटन टेस्ट नहीं होगा। और उसके साथ कैसे आपको मिलेगा, ये आपका सिलेक्शन साल भी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका जो भी मार्क्स रहेगा, आपका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल, जो भी आपका क्वालिफाइड स्ट्रीम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मार्क बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपका अगर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मिलेगा तो आपका जो भी ग्रेजुएशन में जो भी मार्क होगा उसी के अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो भी है मार्क के अकॉर्डिंग होगा। उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा। उसके बाद आपको ऑफर ऑफ एंगेजमेंट मिलेगा। और उसके बाद अदर स्टाइपेंड जो भी है, स्टाइपेंड जो भी आपको मिलेगा आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1973 के अकॉर्डिंग मिलेगा। और पर्सन पीपीई भी मिलेगा, जो भी कि आपका हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अप्रेंटिस जो भी हो गए जो प्लांट के अंदर काम करेंगे उनको सेफ्टी शूज़ के साथ और उसके हेलमेट मिलेगा। और जो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद लीव भी बहुत अच्छा मिलता है, 1 साल को टोटल 44 लीव मिलता है। उसके बाद आपको मैं आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है मेडिकल फिटनेस के बारे में, लेकिन आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है। और आपको हाउ टू अप्लाई, ये 3/5/2025 से 2/6/2025 के बीच में आप कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही रिफाइनरी के लिए डाल सकते हैं और किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए। तो आपको बोलूँगा कि जब भी आप डालेंगे तो सोच समझ कर डालना, क्योंकि जो भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई करेंगे एक ही रिफाइनरी एक ही ट्रेड के लिए। और उसके बाद ये आपका पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको NATS में आपको टेक्निकल वालों के लिए NATS में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और नॉन टेक वालों को NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद आपको IOCL के जो वेबसाइट है www.ioclrefineryrecruit.in में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपका क्वेरीज के लिए है कुछ नंबर दिया है, आप उसमें डाल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है कि आपका 3/5 से शुरू होकर 2 जून में ख़त्म होगा ऑनलाइन अप्लाई।
अप्लाई जो भी होगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 9 जून को आपका पब्लिश होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जून से 24 जून तक होगा। और ये इसीलिए वो डेट को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। तो इसी के लिए आपको और मेरा सुझाव है, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आईएसएल का वेबसाइट है वो इतना ज़्यादा स्मूथली नहीं रन करता है। तो ये आपका हो गया अपडेट। तो आप कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि जैसे क्वेरी रिलेटेड, जैसे कि आपका क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहेगा, उसमें स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, और अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या क्या है, तो क्या नुकसान है। आप अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।